आज हम लोग देखेंगे कि HTML क्या होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ HTML। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। मार्कअप कहने का मतलब यहाँ ये है कि एवरीथिंग इन HTML इज डिफाइंड बाय टैग। मार्कअप कहने का मतलब टैग। एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं वो हमारा मार्कअप कहलाता है या टैग कहलाता है। ये एंगल ब्रैकेट के अंदर हम जो भी चीज़ डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये हमारे वेब पेज का लेआउट बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए, HTML हैज़ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट और टैग यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरिंग वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो HTML एलिमेंट, जिसे टैग भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ एंगल ब्रैकेट के अंदर जो डिफाइन करते हैं वो टैग कहलाता है जनरली, ठीक है। और ये बताता है हमारे ब्राउज़र को कि कैसे कंटेंट को डिस्प्ले करना है। जैसे कहीं पे पैराग्राफ यूज करते हैं, कहीं एंकर यूज करते हैं, तो ये हमें कौन बताता है? ये HTML टैग बताता है ब्राउज़र को, ठीक है। अब देखिए HTML टैग क्या होता है। बोलता है HTML टैग आर लाइक कीवर्ड विच डिफाइन हाउ वेब ब्राउज़र विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। तो HTML टैग कुछ नहीं, एक कीवर्ड की तरह का होता है जो कि ब्राउज़र को बताता है कि हम कैसे फॉर्मेट करें कंटेंट को अपना, ठीक है। तो यही टैग जो है HTML टैग, ये नॉर्मल कंटेंट और हमारे वेब पेज के कंटेंट को डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। अब देखिए टैग के बारे में। टैग जो है वो तीन मेन पार्ट होता है टैग में। पहला होता है ओपनिंग टैग, उसके बाद कंटेंट होता है और क्लोजिंग टैग होता है। इसका जो सिंटैक्स होता है आपका देख लीजिए, ये टैग नेम, यहाँ पे हम लोग टैग के बीच में कंटेंट लिखते हैं और ये टैग का नाम का एंड टैग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हर टैग का ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है। हम जब भी टैग डिफाइन करेंगे तो पहले उसका ओपनिंग टैग, फिर कंटेंट लिखेंगे, फिर उसको क्लोज करेंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, इसको आपको करना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज। तो हालांकि अभी वर्जन जो है HTML का 5 चल रहा है। आप जहाँ भी देखिएगा तो ये सबसे ऊपर में हमारा ये लाइन लिखा हुआ रहता है, डॉक टाइप HTML, ठीक है। ये बताता है कि अभी जो वर्जन हम लिख रहे हैं वो HTML 5 का लिखते हैं, ठीक है। ये जो वर्जन है ये हमारा HTML 5 का रहता है, ठीक है। अब इसके बाद जो शुरुआत होता है हमारा वो HTML टैग से होता है। सारा चीज़ जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो HTML टैग के अंदर ही करते हैं। पहले HTML टैग आता है, उसके बाद हेड टैग आता है। हेड में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, जैसे हमको CSS वगैरह लिखना होगा तो वो हम लोग हेड में डिफ़ाइन करते हैं। तो CSS के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब ये देखिए टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या कहता है कि हमारा जो वेब पेज ओपन होता है उसका टाइटल डिफ़ाइन करता है, ठीक है। तो वेब पेज का टाइटल डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग टाइटल टैग के अंदर जो भी, जैसे कि इंडेक्स है, होम है, अबाउट है, ये सब का टाइटल हम लोग अगर यहाँ डिफ़ाइन करेंगे तो वो विंडो जैसे ओपन होगा वो वहाँ पे उसका नाम चले जाएगा। अब हेड के बाद जो आता है वो आता है मेरा बॉडी सेक्शन। तो यही जो पार्ट होता है HTML का, यही विजिबल होता है ब्राउज़र में। जो भी चीज़ हम लोग इसमें डिफ़ाइन करते हैं वही ब्राउज़र में दिखता है। इसी में हम लोग अपना टैग डिफ़ाइन करते हैं कि कैसे हमारे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है कि जो दिखे ब्राउज़र में। अब HTML के लिए जो है आपको कुछ एडिटर का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, जहाँ से आप डाउनलोड करके इसको HTML पेज का डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है जो कि मोस्ट पॉपुलर एडिटर है, ठीक है, और एक नोटपैड++। मैं आपको दोनों में पेज डिज़ाइन करके अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये लिंक है, आप जाके इस पर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। विजुअल स्टूडियो कोड का डाउनलोड के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो के, आप देख लीजिएगा कैसे इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो कुछ थ्योरी पार्ट था। अब हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। मैं आपको दोनों पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो कोड पे भी करके दिखाऊंगा और नोटपैड++ पे भी करके दिखाऊंगा। चलिए पहले नोटपैड++ में हम लोग
करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूंगा, जो HTML पेज हम लोग डिफाइन करते हैं उसका एक्सटेंशन जो होता है ना वो .html होता है। मतलब जो भी पेज हम बनाएंगे उसको सेव करेंगे .html से, या आप .htm से भी सेव कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश जो डेवलपर होते हैं या प्रोग्रामर होते हैं वो .html से ही सेव करते हैं। चलिए अब हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिख देते हैं doc type HTML जो होता है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप कोई भी केस में लिखिए, छोटा में लिखिए, बड़ा में लिखिए, या दोनों को मिला के लिखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद था हमारा HTML का टैग। मैंने आपको बोला था जो टैग आप ओपन कीजिएगा उसको क्लोज कीजिएगा। ये आपको तभी ही कर देना है ताकि आप भूलें नहीं बाद में, ठीक है। अब HTML के अंदर इसके बाद आता है हमारा हेड टैग, ठीक है। हेड टैग में हम लोग क्या करते हैं, टाइटल डिफाइन करते हैं। तो टाइटल ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है, चलिए हम इसको देते हैं फर्स्ट HTML पेज, टाइटल लिख देते हैं और ये टाइटल को क्लोज कर देते हैं। टाइटल क्लोज हो गया। टाइटल क्लोज होने के बाद अब हम लोग हेड को भी क्लोज कर देते हैं। चलिए अब हेड के बाद आता है हमारा बॉडी। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ हम लोग बॉडी में लिखते हैं वही ब्राउज़र में विजिबल होता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अभी तो मैं आपको टैग के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं सिंपल जो है लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज, थैंक यू। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे दिए हैं ताकि ब्राउज़र में जब ये रन हो तो दिखे। अब देखिए ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया HTML का, ठीक है। अब इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सेव का आइकन दिया हुआ है, सेव क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पाथ पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। चलिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसका नाम देता हूँ index.html, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेव टाइप एज नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, ये नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, HTML सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा आपको एक विंडो में लिस्ट आएगा एक्सटेंशन का, इस पे आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और इसको सेव कर देना है। तो ये हमारा सेव हो गया। सेव होने के बाद देखिए, सेव होने के बाद अब इसको रन करना है कि ब्राउज़र में कैसे ओपन करना है। दो तरह से आप लोग यहाँ से रन कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे रन कमांड पे क्लिक कीजिए, या जहाँ पे सेव किए हैं आप डबल क्लिक कीजिएगा तो वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया है, अभी ओपन होगा थोड़ी देर में। थोड़ा सा लेट लग रहा है, कोई बात नहीं, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभी तो मैंने कुछ डिज़ाइन इसमें किया नहीं था, सिंपल किया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, वो ठीक कर लेंगे हम लोग। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ कि टाइटल में हम जो भी लिखते हैं वो मेरा यहाँ पे जो होता है ब्राउज़र में ये वाला सेक्शन में डिफ़ाइन होता है। कि जैसे ये मेरा इंडेक्स पेज है, फर्स्ट पेज है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट HTML पेज टाइटल में दिए हैं। अब आप इसको चाहें तो चेंज करके यहाँ पे जैसे इंडेक्स पेज है तो हम लोग लिखते हैं इंडेक्स करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर अगर ब्राउज़र को आप रिफ्रेश कीजिएगा तो टाइटल देखिए चेंज हो गया,
ठीक है। तो टाइटल में हम जो भी लिखते हैं वो हमारा यहाँ पे दिखता है। उसके बाद बॉडी पार्ट में मैंने जो लिखा था वो यहाँ पे दिखता है। तो मेन बात है कि बॉडी पार्ट में हम लोग जो लिखते हैं वही ब्राउज़र में विजिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने हेड में भी डिफाइन किया था टाइटल, तो टाइटल हेड का सिर्फ यही पार्ट जो है टाइटल ही हमारा जो है विंडो में ऊपर के कॉर्नर में दिखता है, और कोई भी पार्ट यहाँ हम डिफाइन करेंगे वो हमारा पेज में नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या, ये बॉडी पार्ट में जो भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो ये रहा आपका, ये तो हम लोगों ने डिज़ाइन किया इसमें नोटपैड प्लस प्लस में। अब चलिए अब मैं आपको ये चीज़ विजुअल स्टूडियो कोड जो एडिटर है उसमें करके दिखाता हूँ। तो उसमें करने के लिए हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये नया विंडो खुला हुआ है। अगर आप लोग को नहीं खुलेगा ये विंडो तो फाइल में जाना है और न्यू फाइल कर देना है। तो न्यू फाइल करने के बाद आपको यहाँ पे एक और टैब ओपन हो जाएगा। हालांकि मैंने पहले से कर रखा था इसीलिए इसको कट करते हैं। अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक टाइप। देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, आपको जो है सजेशन दे देगा, ठीक है। जैसे आप जैसे इंटर कीजिएगा तो वो देखिए ऑटोमेटिक उसको एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब देखिए, अब जैसे हम यहाँ पे फिर क्या था मेरा HTML का भी सजेशन दिया, इंटर कीजिएगा ये ले लेगा। देखिए जैसे ही आप इसको इंटर करके सेलेक्ट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक उसको क्लोज कर देगा। तो यही फीचर सब है जो विजुअल स्टूडियो कोड में है कि आपको जो है हमेशा जो है लिखना नहीं पड़ेगा क्लोजिंग टैग, ये ऑटोमेटिक आपको करके दे देता है। इसके बाद हमारा क्या था, हेड था, ठीक है। हेड के अंदर हमारा क्या आता है, टाइटल आता है, और टाइटल में हम लोग डिफाइन करते हैं टाइटल। उसके बाद अब हेड टैग के बाद मेरा क्या आता है, बॉडी, और बॉडी में हम लोग जो भी लिखते हैं, वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, ये लिख दिए। अब इसको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए फाइल, सेव एज, जहाँ पे करना है, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ फिर से, और इसका नाम देता हूँ इंडेक्स 2 या 1 कर देते हैं। सेव टाइप एज HTML ही रहना है और इसको सेव कर देना है। तो ये सेव हो गया। अब आप इसको रन यहाँ से भी कर सकते हैं और डबल क्लिक करके जहाँ पे सेव किए हैं वहाँ से भी करते हैं। चलिए पहले मैं वहाँ से करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये इंडेक्स 1 मेरा डेस्कटॉप पे सेव है। अब इस पर क्या करना है, सिंपली आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, यहाँ पे भी इंडेक्स टाइटल हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है HTML पेज का स्ट्रक्चर करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ टैग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये छोटा छोटा वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।